जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, साधक को बारंबार विचार करना चाहिए कि आप किस लिए आए थे, यहाँ क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। एक भगवान के बिना तुम्हारा और कोई भी नहीं है। संसार का चिंतन भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक एवं अपने लिए घातक है। अपने लोग कितने भाग्यवान हैं कि सनातन धर्म में अपना जन्म हुआ। संसार में कितने ही मत पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। पृथ्वी पर लगभग 3 अरब मनुष्य हैं, जिनमें कितनों को तो मोक्ष का विषय मालूम ही नहीं है। ऐसे लोगों की तो पशुओं के माफिक योनि समझनी चाहिए, क्योंकि जैसे पशुओं को मुक्ति का साधन नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। इसलिए हमें चेतना चाहिए, जागृत होना चाहिए तथा इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगला जन्म यदि किसी अन्य मत में हुआ तो बड़ी कठिनता होगी। भजन ध्यान होने में साधन करने वालों के पास रुपया होने की अपेक्षा ऋण होना ज़्यादा बाधक है। मनुष्य जन्म के समय की कीमत के समान देवताओं के समय की कीमत नहीं है। ऐसा मनुष्य जन्म पाकर जो कल्याण को प्राप्त न करे, उसे धिक्कार है। एक झूठ बोलने में सैकड़ों जन्म नरक में पड़ना पड़ता है। जितना आराम है उससे लाख गुना ही दुख है। दृष्टांत, मनुष्य को एक जन्म का किया हुआ पाप 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है, तथा स्त्री के साथ भोग करने में 1 मिनट का आराम मालूम होता है, किंतु लाखों वर्ष नरक में दुख भोगना पड़ता है। श्री राम श्री कृष्ण आदि के समय भी अपने लोग कुछ न कुछ थे ही। उस समय नहीं चेतने के कारण अभी तक जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी चेतना चाहिए, जिससे भविष्य में जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। प्रारब्ध की बात यह है कि जितना शब्द बोलना है उतना ही बोल सकता है, जितना श्वास आना है उतना आ सकता है। इस बात को विचार कर मनुष्य को काम की बात ही बोलनी चाहिए। यह सारा संसार एक दिन भस्म हो जाने वाला है। फुर्सत न मिलने का बहाना न करो। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं मिलती, परंतु मरते समय सबको फुर्सत मिल जाती है। समय बहुत तेजी से बीतता चला जा रहा है। मृत्यु नज़दीक है, उसे कोई एक पल के लिए भी नहीं टाल सकता। केवल भजन ही सार है, इसलिए तन मन से भजन करने में लग जाओ। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही इसमें अभिमान छोड़ देना है। छोड़ देना अच्छा है। जब तक शरीर है उतने समय तक इससे काम ले लेना चाहिए। एक दिन तो अवश्य ही इसे खाली करना पड़ेगा। जब तक आपका शरीर पर अधिकार है, अच्छी तरह शीघ्रता से इससे काम ले लेना चाहिए। इसमें से भजन ध्यान सत्संग रूपी अमृत तो निकाल लेना चाहिए, जिससे बाद में पछताना न पड़े। भगवान के भजन ध्यान तथा सत्संग के बिना मैं और मेरा यह भाव नाश होना कठिन है। भगवान का भजन बहुत कीमती है, यही तुम्हारे काम आएगा। समय की कीमत शीघ्र जान लेनी चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। ऐसा जानकर बड़ी शीघ्रता से भगवान के भजन में लग जाना चाहिए और उसी में समय को बिताना चाहिए। दिन बीत जाएंगे, मृत्यु का समय समीप आ जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं चलेगा सज्जनों। ऐसा जानकर असली काम बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, फिर आनंद ही आनंद है। विचार कर देखने से मालूम होगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ ही हुआ। केवल 10 महीने माता को बोझ ही ढोना पड़ा। अभी भी चेत जाएं, नहीं तो पीछे पछताने से कुछ भी नहीं बनेगा। अंत में भगवान के भजन बिना कोई भी काम नहीं आएगा। सब यहीं रह जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। फिर और की तो बात ही क्या है। सभी लोग स्वार्थ में डूबे पड़े हैं।
चेतना चाहिए, मनुष्य के शरीर का असली फल प्राप्त करना चाहिए। समय बीता जा रहा है, गया हुआ समय किसी प्रकार भी लौटकर नहीं आता। ऐसा जानकर समय को भजन में ही बिताना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे काम में लगाना जो है भजन, ऊंचे से ऊंचे काम में ही समय लगाना चाहिए। आप जिस काम के लिए संसार में आए थे उस काम को पहले पूरा करके ही फिर दूसरे काम को देखना चाहिए। एक भगवान के बिना आपका सच्चा सुहृद और कोई नहीं है, ऐसा जानकर निरंतर भजन साधन करना चाहिए। जय श्री राधे।